अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ अक्षर फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले 1-2 दिनों से इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के दरमियान एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अग्रेसिव पोस्चरिंग हो रही है एंड इसे आप बयानबाजी भी एक हद तक कह सकते हैं कि उस साइड से इंडिया के जो एयर चीफ हैं और आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं। एयर चीफ जो है वो कहता है कि हम दोबारा से स्ट्राइक करेंगे और जहां पर हमारा दिल करेगा वहां पर करेंगे, और इंडिया के आर्मी चीफ है उन्होंने तो इवन ये तक कह दिया कि हम पाकिस्तान को इस मैप से ही खत्म कर देंगे। मतलब 2025 में एक बंदा सोच रहा है कि वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को, जिसके पास उनसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसको मैप से ही फिनिश कर देगा। तो ये चीज आपको बताती है कि इंडियन मिलिट्री की जो टॉप ब्रास है, जो पूरी मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, उनकी सोच में कोई चेंज नहीं आया। 2019 में भी उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा और 2025 में भी उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। बहरहाल कल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी इसका रिस्पॉन्स जो है वो DGISPR की तरफ से दिया गया और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, जो कि इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से कही गई कि हम पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटा देंगे, इस चीज को पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से रिस्पॉन्स किया गया कि अगर हालात इस तरफ बढ़ते हैं, म्यूचुअल अग्रेशन होती है, तो मिटेंगे तो दोनों मुल्क मिटेंगे। एंड ये एक जेन्युइन थिंकिंग भी होनी चाहिए। किसी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को अटैक करने से पहले हर कोई 10 दफा सोचता है, चाहे दूसरा भी कोई न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री क्यों ना हो, कि अगर हम उनको इरेज करने की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली यही कुछ हमारे साथ हो सकता है। लेकिन अपेरेंटली इंडियन मिलिट्री को ये बात समझ में नहीं आती। वो अभी भी ये समझते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते। मतलब वही चीजें जो कि 2019 में भी इन्होंने सोची थी, 2025 में भी इन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री तो कन्वेंशनली जो है वो लड़ नहीं सकती, एंड न्यूक्लियर वाइज भी हम तो बिल्कुल फायरिंग है। खैर वो चीजें हम लोग इनको टाइम द टाइम जो है वो समझाते रहे हैं एंड इस दफा स्पेशली DGISPR की तरफ से इस चीज को भी सिग्नल किया गया, जिस चीज को हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि इस दफा अगर इंडिया की तरफ से दोबारा से सिंदूर 2.0 शुरू किया जाता है तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी टारगेट्स को स्ट्राइक करेगी। चाहे इंडिया का ईस्टर्न सी बोर्ड हो, बंगाल का एरिया हो, कर्नाटका का एरिया हो, कोई भी हो, इस दफा पाकिस्तान जो वेपन्स अगली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूज करेगा वो एक अलहदा ही लेवल और कैटेगरी के होने वाले हैं। बिकॉज सिंदूर 1.0 में जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिस्पॉन्स में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूल स्टार्ट किया गया तो हमने ज्यादा से ज्यादा मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया और उसकी जो डेवेस्टेशन है, उसके असरात हैं, वो बॉर्डर के नजदीक इंडिया के तमाम इलाकों ने उनको महसूस किया। वेयरएज इंडिया की तरफ से उनके टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स, जो भी उनके पास बेस्ट वेपन्स अवेलेबल हैं, उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूटिलाइज किया गया। उनका पूरा ब्रंट जो है उसको पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, उसको सस्टेन किया, उसको रोक के रखा। लेकिन हमने अपने प्राइमरी आर्मामेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि तब तक ऑलरेडी सीज फायर हो चुकी थी। सो नाउ अगली दफा अब इंडिया की तरफ से अगर कोई ऐसी गलती की जाती है तो पाकिस्तान डायरेक्टली उन वेपन्स को सबसे पहले इस्तेमाल करेगा, सबसे पहले उनको डिप्लॉय करेगा जिनकी रेंज जो है वो इंडिया के अंदर डीप इनसाइड है और जिनके वॉरहेड जो है वो तकरीबन 4 से 5 गुना बड़े हैं उन वेपन से जिनको हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में यूज किया। मींस कि इस दफा हमारे भी टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स, क्रूज मिसाइल्स, मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर लॉन्च हाइपरसोनिक वेपन्स, इन तमाम सिस्टम्स को एक्टिवली यूज किया जाएगा और इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये डेटरेंस का एक नया लेवल पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एस्टेब्लिश करना चाह रहा है और म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन को यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि अगर इंडिया की तरफ से एक म्यूनिशन पाकिस्तान के अंदर गिरता है तो यहाँ से 4 म्यूनिशन जो है वो इंडियन टेरिटरी के ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे। मेरे हिसाब से यही एक तरीका है इंडियंस को रियलिटी चेक देने का। जब इनके बड़े बड़े शहरों के ऊपर, नेशनल कैपिटल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स होंगी तब इनको पता चलेगा कि किसी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को इरेज करने का सोचना भी कितना ज्यादा आपको कॉस्ट कर सकता है, एंड दैट टू जब आपका जो एडवर्सरी है वो आपसे 7 टाइम्स स्मॉलर हो। नेवल डोमेन में करना चाहते हैं वहां पर कर लें, एरियल डोमेन में करना चाहते हैं वहां पर कर लें, लैंड में करना चाहते हैं वहां पर कर लें। ये तो चीज कंफर्म नहीं है कि ये किस साइड से अटैक करेंगे, लेकिन ये है कि 6-0 वाली जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखना वो हमारा काम है और वो उसको हम करेंगे। बाकी इसी लफ्जी हॉस्टिलिटीज के दरमियान पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक फिजिकल नोटैम जो है वो अरेबियन सी के अंदर रिलीज किया गया है, जहां पर मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज को पाकिस्तान नेवी की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। कुछ इंडिकेशंस यहां पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल टेस्ट की हैं, लेकिन कंफर्म्ड अभी तक कुछ भी नहीं है। होपफुली जब ये टेस्ट कंडक्ट होगा तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू की जाएगी और उसी में हमें जो है वो इस चीज की डिटेल्स देखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर कंफर्म है कि ये जो रिसेंट हॉस्टिलिटीज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंक्रीज हो रही हैं, ये सिर्फ लफ्जी जंग तक महदूद नहीं है। ये नो टाइम जो है ये इसका फिजिकल रिमाइंडर है कि हालात जो हैं वो दोबारा से कभी भी अग्रेसिव मोड ले सकते हैं। हम दोबारा से एक कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते
सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रखिए। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह ताला आपका और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।